सभी मेरे किसान भाई, पशुपालक भाई, डेयरी फार्मर्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पशु उपचार एनिमल ट्रीटमेंट में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि खास करके क्या हम प्रोकेन पेनिसिलिन या DCR इंजेक्शन या कोई भी पाउडर वाले इंजेक्शन को घोलने के लिए हम CPM का इस्तेमाल कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्राइवेट प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं या जो मैत्री की ट्रेनिंग ले चुके हैं या कर रहे हैं, या बहुत सारे गौ सेवक लोग या जो भी डेयरी फार्मर जो सेल्फ इंजेक्शन खुद लगाते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी पता होना चाहिए कि किस इंजेक्शन का कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं, कि क्या ये इंजेक्शन रिएक्शन तो नहीं करेगा। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको पशु उपचार से संबंधित सारी जानकारी समय समय पे मिलती रहे। तो बात कर लेते हैं कि सबसे पहले बात करेंगे प्रोकेन पेनिसिलिन इंजेक्शन या DCR यानी कि डाइक्रिस्टेसिन इंजेक्शन के बारे में, कि क्या हम इस इंजेक्शन को CPM इंजेक्शन के साथ घोल के हम पशुओं में इसको डीप इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं कि नहीं। तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, इसको घोल कर इस पशु में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसकी शर्त यह है कि बिल्कुल ताज़ा इमीडिएट इसको घोल कर इस्तेमाल करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने सुबह घोला है और आधा डोज लगाया है अपने पशुओं में और आधा डोज अपने बैग में रख लिया है और वापस आप दूसरी जगह जाकर लगा रहे हैं, तो उस स्थिति में उस पशु को बिल्कुल रिएक्शन होने की संभावना रहेगी, खराब हो जाएगा। बिल्कुल नहीं करना है। कैसे करना है? आप 40 लाख यूनिट का प्रोकेन पेनिसिलिन है या 20 लाख यूनिट का प्रोकेन पेनिसिलिन है या फिर DCR इंजेक्शन है, डाइक्रिस्टेसिन इंजेक्शन है 5 ग्राम वाला, तो आपको क्या करना है कि कम से कम 15 ml CPM इंजेक्शन लेना है सिरिंज के अंदर और उसको घोलना है प्रोकेन पेनिसिलिन या किसी भी पाउडर वाले इंजेक्शन के साथ। खास करके इन दोनों इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो उस इंजेक्शन के साथ घोल के आप बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही पशु को कोई प्रॉब्लम होगी, ना इस्तेमाल करने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत है। इससे एक चीज़ का ज़रूर फ़ायदा होता है। अब क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताता हूँ कि आपको CPM इंजेक्शन भी लगाना है और एंटीबायोटिक भी यही प्रोकेन पेनिसिलिन लगाना है, चाहे घाव सुखाने का इस्तेमाल करने के लिए लगाएं या चाहे लंपी की बीमारी के अंदर लगाएं। तो आपको अलग से CPM लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में पशु को जो हम सुई जोर से ठोक के मार के लगाते हैं तो उसको एक एक्स्ट्रा दर्द सहना नहीं पड़ेगा। इसी एक ही सिरिंज के साथ आप 2 दवाओं को एक साथ सेम टाइम पर पहुंचा सकते हैं उसके शरीर में। तो इसका ये उपयोग है। अब एक और इंजेक्शन की बात कर लेते हैं, सेप्टिक जोन इंजेक्शन की। सेप्टिक जोन इंजेक्शन प्लस सेप्टिक जोन सल्बेक्टम, सेफ्टिफोर्स सोडियम, साथ में फिर सिफापेराजोन। तो ये जो मैंने आपको इंजेक्शन बताया बाकी के 3rd जनरेशन के इंजेक्शन है, सेप्टिक जोन सल्बेक्टम, सिफापेराजोन और सेफ्टिफोर सोडियम। इस इंजेक्शन में आप CPM के अंदर घोलने की कतई गलती ना करें, क्योंकि जिससे आप घोलेंगे इंजेक्शन फट जाएगा और फटेगा तो आपका दोहरा नुकसान होगा। क्योंकि आपकी जो दवा है वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगी। और यदि आप कभी भी भूल के भी इस कंडीशन में पशु को ना लगाए, क्योंकि इसका 100% रिएक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसको सेप्टिक जोन को बिल्कुल भी नहीं खोलना है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, या 3rd जनरेशन से ऊपर का हो या 3rd जनरेशन तक का हो। क्योंकि जो 2nd जनरेशन के जो इंजेक्शन है प्रोकेन पेनिसिलिन DCR, इसको आराम से आप घोल के इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये मैंने आपको बताया। अब एक और इंजेक्शन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन का इस्तेमाल कुछ जो है मैत्री वाले लोग, जो नए लोग हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि क्या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन से एबॉर्शन हो सकता है गाय भैंस का। यदि वो गाय या भैंस जो है गर्भावस्था में 4 महीने से लेके 8 महीने 9 महीने तक की स्थिति में है, तो मेरा जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। बस डोज अगर यदि आपने ज़्यादा लगाया है तो। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन जो है, यानी कि गाय यदि 6 महीने की गर्भावस्था है उसकी, और आपने 20 ml से 25 ml के आसपास उसको डोज दे दिया है, तो मान के चलिए कि 4 से 5 दिन बाद उसका एबॉर्शन 100% हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीटेट्रा इंजेक्शन जो है, जिसको टेरामाइसिन बोला जाता है एक आसान सामान्य भाषा में, वो सूटेबल नहीं होता है प्रेगनेंसी के लिए। तो इसका डोज अगर आप 15 ml से कम रखेंगे, चाहे गर्भावस्था की कोई सी भी स्टेज, जो गाय और भैंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो 15 ml से यदि आप डोज को कम रखते हैं, 15 ml तक भी रखेंगे, तो भी किसी भी प्रकार की
कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती गर्भावस्था के ऊपर। हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपकी मजबूरी है कि मुझे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन लगाना ही है, क्योंकि जहाँ पर प्रोटोजोअल डिसीज़ होती है, ध्यान रखिए, जहाँ पर प्रोटोजोअल डिसीज़ होती है, जैसे सर्रा की बात करें या फिर रेड वाटर यूरिन की बात करें, तो वहाँ पर आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मजबूरी बन जाता है देना। अगर नहीं देंगे इंजेक्शन तो वो पशु ठीक भी नहीं होगा, मान के चलिए। तो उस कंडीशन में आपको 15 ml मिनिमम डोज ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का देना ही पड़ेगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि वो गाभिन है, इसके बाद भी क्योंकि हमको उस पशु की जान बचाना है, इसलिए मजबूरी में उस इंजेक्शन को देना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखिए डोज ओवरडोज ना हो, ताकि उसको एबॉर्शन से उसको बचाया जा सके और वो पशु भी ठीक हो जाए। बकरा बकरी की बात करें तो बकरा बकरी के लिए में कभी गाभिन पशु है तो उसको बिल्कुल भी भूल के भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो बकरा बकरी की जो एक कैटेगरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक नाजुक की पशु की श्रेणी में आ जाता है। तो उसको 2 ml 3 ml डोज भी जो है काफ़ी हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है, उससे उसका एबॉर्शन होने के पूरे चांसेस रहेंगे। बकरा बकरी के अंदर आप एंड्रोफ्लोक्सिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड्रोफ्लोक्सिसिन के अलावा बहुत सारे जो इंजेक्शन है, सेप्टिक जोन सेल्विक्टम है, इसका इस्तेमाल करके इसको आप सेव कर सकते हैं, उसको पशु को ठीक कर सकते हैं। तो ये मैंने एक जनरल चीज़ें बता दी है आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।